हेलो गाइज व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मेरे को देख रहे हो मंसूरी क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करके रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्कोहल्स के बारे में। एल्कोहल्स के 3 लेक्चर आपके सामने अपलोड कर दिए गए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। फोर्थ लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप सब लोग ध्यान से इधर देखिएगा दोस्तों। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का विरचन किस तरीके से होता है वो हमको डील करना है आज। गाइस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, तो आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा सपोर्ट करिए। ओके स्टूडेंट, हमको एल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है। ओके अब मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताता हूँ एल्कोहल बनाने के। आप लोग घर पे ट्राई मत कर लेना भैया घर पे, क्योंकि आपके पास में केमिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। बहुत सारे केमिकल्स यूज़ में आते हैं, वो भी आप लोगों के पास में नहीं है। आप लोग बस थियोरेटिकल देखिए, प्रैक्टिकल जब आप आगे की क्लास में जाओगे, अच्छी कॉलेज से आप पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल भी किए जाते हैं। स्टूडेंट एल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करता हूँ तो बहुत सारे मेथड है एल्कोहल बनाने के लिए। आप एल्किन से भी एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो, आप एल्किल हैलाइड से भी एल्कोहल बना सकते हो, आप कार्बोनिल कंपाउंड से भी एल्कोहल बना सकते हो। कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट, और वहाँ से भी एल्कोहल फॉर्म कर सकते हो। आप लोग अमीन के द्वारा भी एल्कोहल बना सकते हो, एसिड के द्वारा, उनके डेरिवेटिव्स के द्वारा भी एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम लोग डिस्कस करेंगे एल्किन से एल्कोहल की फॉर्मेशन किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्किन की फॉर्मेशन एल्कोहल से करवाने के लिए आप एल्किन की रिएक्शन हाइड्रेशन करवा दो, मतलब एल्किन का आप हाइड्रेशन करवा दोगे। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O या एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एल्किन पर करवाएंगे तो मेरा एल्कोहल जनरेट होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर एल्किन पर वाटर का एडिशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो मेरा डायरेक्ट एडिशन होता है, एक मेरा इनडायरेक्ट एडिशन होता है। दोस्तों डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O का मीन क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O का मीन क्या होता है, कुछ ही देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फटाफट टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मैं मेरे टॉपिक की ओर मूव करता हूं। एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है फ्रॉम एल्कीन से। मेरे को क्या करना है, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। सुनना गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है गाइस। एल्किन से आप एल्कोहल जनरेट करोगे। इधर देखना आप सब लोग, ये मेरी कोई एल्किन ले लेता हूँ मैं, ये H, ये H, ये H, ये H। इस एल्किन को आप लोग देखोगे तो आप लोग क्या बताओगे, सर ये मेरी सिमेट्रिकल एल्किन है। सिमेट्रिकल एल्किन का मतलब दोस्तों ये होता है कि डबल बॉन्ड से दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए वो समान है। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एल्किन। कौन सी एल्किन है, इसको इथीन बोलते हैं। ठीक है, एल्किन या सिमेट्रिकल एल्किन भी आप बोल सकते हो। जब मैं एल्किन से क्या बना रहा हूँ, एल्कोहल जनरेट कर रहा हूँ, तो एल्कोहल कैसे बनेगा, इसकी रिएक्शन में H2O के साथ में करवाता हूँ। आप सब लोग जानते हो H पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ओके अब मुझे क्या करना है, मतलब इसको हाइड्रेशन भी बोल सकता हूँ ना मैं। एडिशन ऑफ H2O क्या कहलाता है, हाइड्रेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट दिमाग में एक बात ही आनी चाहिए कि इस H2O को मुझे इस एल्किन पर ऐड करवाना है। तो ये एक प्रकार की क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पाई बॉन्ड तो ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। स्टूडेंट इधर देखो आप लोग कि मैं इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद में हमारे पास में इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। मतलब यहाँ पर तो H लगा दो, यहाँ पर OH लगा दो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिमेट्रिकल एल्किन के केस में एक कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ दिल का कॉन्सेप्ट। क्या बोलता हूँ, दिल का कॉन्सेप्ट। सुनना इधर दोस्तों,
दिल के कॉन्सेप्ट से मतलब मेरा ये है कि सिमेट्रिकल एल्किन के केस में जहां आपका दिल करे वहां पर आप H लगाओ और जहां आपका दिल करे वहां पर OH लगाओ। दिल की सुनना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। दिल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो दिल आपका बोल रहा है उसी दिल को अप्लाई करना है किसके ऊपर, इस एल्किन पर एडिशन करवाना है H2O का। अब देखो ये क्या बना मेरा, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। स्टूडेंट ये पाई बॉन्ड टूटा तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई और इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर तो H लगा देता हूँ और यहाँ पर OH लगा देता हूँ, मेरा कौन बन गया, एल्कोहल फॉर्म हो गया। क्या बन गया, एल्कोहल फॉर्म हो गया। ये तो सिमेट्रिकल एल्किन की बात थी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट जो मेरी एल्कीन होती है, ये इसके पास में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आई बात समझ में, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, इतना पता होना चाहिए। स्टूडेंट तो मेरा एल्कोहल जनरेट हो गया। अब आप सब लोग इधर देखिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ H2O, एल्कोहल नहीं, एल्कोहल तो बनाना है। हाइड्रेशन ऑफ वाटर दो तरीके से हो सकता है, एक तो मेरा डायरेक्ट एडिशन हो सकता है, डायरेक्ट एडिशन, एक मेरा इनडायरेक्ट एडिशन हो सकता है। सुनना स्टूडेंट, इनडायरेक्ट एडिशन। अब इधर देखो आप सब लोग, डायरेक्ट एडिशन का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट एडिशन में H प्लस और जो आपका OH माइनस होता है वो किससे आता है, H2O मॉलिक्यूल से ही आता है, ठीक है। अगर H2O मॉलिक्यूल से आपको H प्लस और OH माइनस मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एडिशन, ठीक है। यहां पर हम पढ़ेंगे एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन ऑफ एल्किन को डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट एडिशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर H प्लस और OH माइनस H2O से नहीं मिलते। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, एक तो होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM, ठीक है। एक रिएक्शन आपकी होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आप लोग लिख सकते हो इनकी फुल फॉर्म, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आप लोग इसे बोल सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट इधर देखना आप सब लोग, इसको मैं बोल सकता हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहां पर इनडायरेक्ट एडिशन का मतलब ये होता है कि यहां पर जो H प्लस और OH माइनस होते हैं ना, ये डायरेक्ट H2 मॉलिक्यूल से नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग अलग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रिएजेंट की बात करते हो तो एक रिएजेंट काम आता है मर्क्यूरिक एसीटेट, OAC का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या काम आता है, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। दूसरा जो मेरा काम आता है NaBH4, क्या काम आता है, NaBH4। तो इन दोनों रिएजेंट से अपने को H प्लस और OH फॉर्म बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर देखो मेरे रिएजेंट जो होते हैं वो रिएजेंट होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, एक तो डाइबोरेन यूज में लेते हैं, डाइबोरेन यूज में ले सकते हैं अपन, या तो आप इसको ऐसे लिखो BH3 का होल ट्वाइस, या आप लोग BH3 भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में आपको, हम तो डाइबोरेन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड रिएजेंट आता है वो आपका आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 OH माइनस, बेसिक कंडीशन में हम लेते हैं। तो ये मेरा इनडायरेक्ट एडिशन होता है, ये मेरा डायरेक्ट एडिशन होता है। तो डायरेक्ट एडिशन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन है एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, और इनडायरेक्ट एडिशन के हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो OMDM और एक HBO, ठीक है। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O का मतलब क्या होता है, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस डायरेक्ट H2O से नहीं आते हैं, पर डायरेक्ट में क्या होता है कि H प्लस और OH माइनस किससे आते हैं, H2O से आते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलो मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। आई बात समझ में, डील करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिल का कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है। In the case of symmetrical alkene, hydration of H2O molecule, तो
जब सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम H2O मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं तो एक पाई बॉन्ड को क्लीवेज करना होता है और एक कार्बन की वैलेंसी पर H लगाना होता है, दूसरे कार्बन की वैलेंसी पर OH माइनस लगाना होता है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस पर जहां दिल करे H लगाओ, जहां दिल करे OH लगाओ, किसी की मत सुनना, ना पड़ोसी की सुनना, ना इधर वाले की सुनना, ना उधर वाले की सुनना, जो ये बोले ना वो आपको करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो शुरू करता हूं मैं। स्टूडेंट आप सब लोग हेडिंग डालिए एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। देखो एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है एल्कीन से, 3 मेथड है, एसिड कैटेलाइज, OMDM, HBO। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं मेरा टॉपिक एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, अब इधर देखना, मतलब यहां पर एसिड का तो काम ही काम होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, किसी एसिड की प्रेजेंस में अपने को क्या करना है, किसी एसिड की प्रेजेंस में एल्किन पर हाइड्रेशन करवाना है। ओके, एल्किन पर जब हाइड्रेशन करवाओगे तो मेरे को एल्कोहल बनेगा। अब ये एल्कोहल कैसे बनता है वो सब हम लोग देखना चाहते हैं। सर आप लोग हमें दिखाइए, सर आप हमें दिखा दीजिए, हमसे इंतजार नहीं हो रहा है कि एल्कोहल कैसे बनता है। तो आप दिल थाम के बैठिए, अभी आपके सामने एल्कोहल बनाने जा रहे हैं हम सब लोग। ठीक है, तो आप सब लोग देखिए, इस केस में भी हम 2 तरीके के केस ले सकते हैं। पहले वाले केस में हम 2 तरीके के केस ले सकते हैं। मान लीजिए मेरी एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है, मेरी एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है, और मान लीजिए मेरी एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अरे स्टूडेंट आप सब लोग इधर देखिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। मैं आपको एक बार हल्का सा इंट्रो बता देता हूँ, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट मान लीजिए ये कोई आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हो, मानो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाती है आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर मान लीजिए ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप ना हो तो मेरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाती है। देखना स्टूडेंट, ये आपका H है और यहाँ पे CH3 आ गया। अगर यहाँ पे H आता तो सिमेट्रिकल एल्कीन हो जाती, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ही चेंज हो गया, ये क्या कहलाती है आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो चलो मुस्कुराकर आप लोग इसको देखिए। देखो स्टूडेंट, सिमेट्रिकल एल्कीन की जब बात की जाती है तो सिमेट्रिकल एल्कीन में दिल का कॉन्सेप्ट काम में आता है। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन में दिल का कॉन्सेप्ट काम आता है। अब ये दिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को बताया है। दिल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी एल्कीन पर मैं H2O, किसी एल्कीन का मैं हाइड्रेशन करवाता हूं तो मेरा जो दिल करता है जहां तो H लगाता हूं, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो जहां दिल करे H लगाओ, जहां दिल करे OH लगाओ। इसको बोलते हैं दिल का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है H C डबल बॉन्ड C H और H। ओके स्टूडेंट, ये मेरी कौन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अरे इधर देखना बड़ी मोहब्बत के साथ में, ये मेरी कौन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब एसिड कैटेलाइज के साथ में H प्लस, ये लो H2O मैंने लगा दिया। आई बात समझ में, इसके पास लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये H प्लस तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, मानो H प्लस आपको डिल्यूटेड या डाइल्यूटेड H2SO4 से मिल गया। ठीक है, ये H प्लस मेरे को मिल गया, ये H2O। अब मेरे को एल्कोहल की फॉर्म करनी है, इस एक पाई बॉन्ड का क्लीवेज करवाना है। क्लीवेज करवाने के पश्चात जहां दिल करे H लगाओ, जहां दिल करे OH लगाओ। मेरा दिल यहाँ पे H लगाने का कर रहा है तो मैं सर यहाँ पे H लगाऊंगा। अरे जो दिल बोलता है ना वही करो, दिल की सुनो, दिल के अलावा किसी की ना सुनो, क्योंकि दिल दिमाग सब खोल के आपको यहाँ देखना है। ठीक है, तो दिल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। चलो मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करता हूँ। स्टूडेंट आप सब लोग इधर देखना, ये मेरी कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सुनना, देखो CH3, ओके स्टूडेंट, CH
डबल बॉन्ड CH2, समझ में आ रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां पर एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में मैं इसका हाइड्रेशन करवा रहा हूं। अब आप मेरे को एक बात बता दीजिए, अब मेरे पास में समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई? सर यहां पर मैं क्या करूं? अरे भाई, आपको इतना पता है कि ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब एक तरफ तो H लगेगा और एक तरफ OH लगेगा। अब आपके साथ में समस्या पैदा हो गई, सर मैं कहाँ तो H लगाऊं और सर मैं कहाँ पर OH लगाऊं, ये मेरे साथ में समस्या पैदा हो गई। अरे भाई एक बात याद रखना, जब अनसिमेट्रिकल एल्किन का एसिडिक हाइड्रेशन करवाया जाता है तो मैं मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता हूं। देन यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकोफ रूल इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकोफ रूल। सर ये मार्कोनिकोफ रूल सुना सुना लगता है, सुना सुना लगता है ना भैया। देखो सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, 12th वाले स्टूडेंट हो, तो मार्कोनिकोफ रूल का पता होना चाहिए। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, इधर देखो। मैं सबसे पहले आपको मार्कोनिकोफ रूल की थोड़ी आउटलाइन बता देता हूं। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, जब किसी असिमेट्रिकल एल्किन पर, इधर देख लो, जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्किन पर, इसके केस में मैं H2O का एडिशन करवा रहा हूं, मैं H2O का एडिशन करवा रहा हूं, तो मेरा नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, अनसिमेट्रिकल एल्किन पर जब हाइड्रेशन में करवाता हूं तो मेरा नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती हो। या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, अनसिमेट्रिकल एल्किन पर जब हाइड्रेशन करवाया जाता है तो मेरा पॉजिटिव चार्ज उस वाले कार्बन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। आप लोग देखिए, यहां पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहां पर दो हाइड्रोजन मौजूद है, तो नेगेटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यहां पर जुड़ेगा। मतलब OH तो इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। मेरी क्या स्पीसीज बनेगी भाई, CH3 CHOH और यहां से बना CH2H। आई बात समझ में? ये मेरा, इसको मैं बोल सकता हूं प्रोपीन या 1 प्रोपीन, ओके। और मेरा क्या बन गया, ये इथेनॉल नहीं, ये 2 डिग्री एल्कोहल मेरा बना है, इसको मैं बोलता हूं प्रोपेन टू ऑल, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल मेरा बना है। ओके स्टूडेंट, आप सब लोग इधर देखना, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करना है ना। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस की बात की जाती है तो हाइड्रेशन जब करवाता हूं तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ये मेरा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की क्या कहानी होती है, इनकी मैकेनिज्म में आपको सब समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, सिमेट्रिकल एल्कीन में तो दिल का कॉन्सेप्ट काम में लेना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकोफ रूल को काम में लेना है, ठीक है, मार्कोनिकोफ नियम को काम में लेना है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं ताकि आपका टॉपिक और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसकी मैकेनिज्म को डील करता हूं। स्टूडेंट शुरू करें, चलो शुरू करते हैं हम लोग, ओके। अब देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म है। अगर ये वाली मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो उसके आगे हम जो 2 रिएक्शन डील करेंगे, फर्स्ट वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड सेकेंड इज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ओके। चलो मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। अरे दोस्तों एक बात बताओ रे मेरे को, मैकेनिज्म में बता दूं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, खुद से ट्राई कर सकते हो क्या। देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, H+ ले रहा हूँ और साथ में क्या ले रहा हूँ, H2O। ये इसके साथ में रिएक्शन करवाता है, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्या करेगा मेरे भाई, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर लेगा। बहुत बढ़िया, क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया, हाइड्रोनियम बना लिया। अब एक बात बताओ रे दोस्तों, पहली स्टेप में क्या होता है, देखो
ये मेरी कोई असिमेट्रिकल एल्कीन आई। अब देखो यहां से काम शुरू हो जाता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर से नजर मिलाना भैया, एल्कीन से नजर मिलाना, तभी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। अब देखो मैं क्या करता हूं दोस्तों, अरे इधर देखना, ये कौन है, H3O पॉजिटिव, कौन है, H3O पॉजिटिव, या यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख दो H2O, H2O। ओके स्टूडेंट, अब मेरे को क्या करना है कि इस H2O का एडिशन इस पर करवाना है, ठीक है। अब देखना, एक सेकंड ना, थोड़ा पानी पी लूँ। इधर देखना, देखो अब मुझे क्या करना है, इस एल्कीन पर इस H2O का एडिशन करवाना है। लेकिन अब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, H+, ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देता हूं समझने के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। इधर देखो, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, HOH, ये H, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो ये मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और मेरी एक एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। ओके, अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये एल्कीन पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। क्या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है? पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इस तरफ शिफ्ट कर लिए। पहला मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है। जब पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दे दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर नेगेटिव, यहां से बॉन्ड बना लेगा, मतलब CH3 बन जाएगा। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर चले गए। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। मैं आपको दोनों केस बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले केस में क्या होता है, देखो अलग अलग से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखना, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो देखो, ये मेरा CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 है, ठीक है। पहले केस में क्या होता है कि ये यहां पे मैं H2O ले लिया। इधर देखो HOH, ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन मैंने ले लिया। अब होता क्या है, ये मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरा एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इसको इलेक्ट्रॉन लेना है। मतलब होता क्या है कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाए, H2O बाहर निकाल दे। यहां पर कौन बना? पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। तो क्या स्पीसीज बनेगी मेरी? देखना, CH3, CH पॉजिटिव, और यहां पे CH2 और H यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है गाइस, यहां पे क्या बना मेरा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस केस की बात करूं, मान लीजिए ये पहला मेथड हो गया, मैं दूसरे मेथड की बात करूं कि इस दूसरे मेथड के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या बनेगा? CH3, इधर CH2, इधर CH2 पॉजिटिव। ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। तो आप सब लोग ये जानते हो कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए ये दोनों तरफ से +I वाले ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए एक तरफ ही सपोर्ट करा है +I वाला ग्रुप। तो आप अटैक कहां पर कराओगे? इस तरफ, मतलब इस एरो को इस तरफ मूव करोगे। आई बात समझ में? क्या इसको रफ कर दूं मैं? क्या एक ही रिएक्शन लिख दूं आप लोगों के सामने? ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं लिखनी, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। चलो, तो देखना गाइस, हुआ क्या कि ये मेरा CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे कौन आया? हाइड्रोनियम आयन आया। ओके गाइस, देखना एक एक पॉइंट को। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर यहाँ अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले जाएगा। तो मेरी क्या स्पीसीज बनेगी? देखना, CH3, CH, यहाँ पे क्या बना? CH3, यहाँ पे बना कार्बोकेटाइन, वो भी कौन सा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है।
सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है, द्वितीय कार्बोकेटायन। इसको सपोर्ट करने के लिए यहां भी प्लस आई वाला ग्रुप मौजूद है और यहां भी प्लस आई वाला ग्रुप मौजूद है। अब होता क्या है, जो मेरा ये कार्बोकेटायन बना है, इधर देखना CH3 CH ये पॉजिटिव और ये मेरा कौन है CH3 मौजूद है। यहाँ पे कौन आता है H2O आएगा। H2O क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बनाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर से पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? तो ये बन गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि देखो इधर CH3 जो ये बना है COH H, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कौन है मेरा CH3H मौजूद है। अब देखो इसको बैक सपोर्ट करने के लिए कौन आता है, ये H2O आता है। ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव कर देगा, तो क्या स्पीसीज बनेगी CH3 CHOH CH3। क्या बना मेरा 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब मेरी बात ये समझ में आनी चाहिए, माइनस के H3O पॉजिटिव बाहर निकल गया। सिंपल रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा आसान रिएक्शन होती है। किस तरीके से मैंने रिएक्शन करवाई ये आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या बना कि पहले स्टेप के अंदर देखो हाइड्रोनियम आयन बन गया, फिर ये स्टेप आगे अनसिमेट्रिकल एल्किन की मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, ठीक है। क्या बना सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है तो इसके बाद में H2O आएगा और यहाँ पे ये वाली स्पीसीज बनाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन आप बोल सकते हो, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो ये फर्स्ट आपकी केमिकल रिएक्शन थी, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस लेक्चर को आगे से आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।